हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 2.2, जो एक पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज है। पॉलिनोमियल्स तो कई तरह का होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बट हम लोगों को यहाँ पर क्लास 10 के लिए ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है, और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएंगे। तो उसमें हमको क्या बोला जा रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स find the zeros of following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and the coefficient। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करके जीरोज भी पता करना है और जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट के बारे में जो रिलेशन है उसको हमको वेरीफाई भी करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर 2x माइनस है। सबसे पहला काम है इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है, इसलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट के मेथड से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई किए ओनली नंबर कोफिशिएंट, तो 1 है इंटू 8 हो गया। इसको हम कितने तरह से फैक्टराइज करके लिख सकते हैं वो हम लिख दिए। 1 इंटू 8 इक्वल टू 8 होता है, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 होता है। अब इसको हमको जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन में से ही किसी एक कॉम्बिनेशन से प्लस या माइनस करके ये आना चाहिए, और चूंकि यहाँ पर माइनस है ये माइनस करके ही आएगा। तो 4 में से 2 माइनस करके 2x आ रहा है, तो हम ये मिडिल टर्म जो है उसको स्प्लिट करेंगे। कैसे, 4x माइनस 2x ब्रैकेट में रख दिए। हम एक इस मेथड से बनाते हैं कि जब पहली बार हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं ब्रैकेट में रख कर करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसका ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। अब कुछ टीचर्स बताते हैं डायरेक्ट बिना ब्रैकेट स्टार्ट किए, और डायरेक्ट जो थर्ड स्टेप हम कर रहे हैं वही वाला में आ जाते हैं। हम जो किए हैं वो जब बेस्ट है, इसलिए इसमें साइन की मिस्टेक किसी भी स्टूडेंट से होने का चांसेस नहीं है। क्या हुआ, माइनस करके आया था, मैंने माइनस करके लगा दिया। अगले स्टेप में ब्रैकेट्स हटाएंगे तो ये अंदर वाला साइन चेंज होकर प्लस हो गया, क्योंकि बाहर माइनस तो अंदर का साइन बदल के प्लस हो जाता है। अब इन दोनों को कॉमन लेंगे, इन दोनों में से, तो यहाँ से x कॉमन आया, यहाँ x बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। इन दोनों में से 2 कॉमन का मतलब दैट मीन्स कौन सा नंबर से दोनों का दोनों डिवाइड हो जाएगा वही उसमें से कॉमन आएगा। तो 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है, हम 2 कॉमन ले लिए। और कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करके जो बचेगा वो अंदर लिखा जाता है। तो 2x में से 2 कॉमन हुआ तो x आया, 8 में से 2 कॉमन हुआ तो 4 आएगा, क्योंकि 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, 2 4 जा 8। ये दोनों में सेम हो गया, लिख दिया। यहाँ पर से x माइनस 4 हट गया, निकल गया, तो यहाँ x बच गया। यहाँ से x माइनस 4 निकल गया तो यहाँ पर 2 बच गया। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन होने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब फैक्टराइज करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे, पहला फैक्टर x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे x के लिए, तो 4 राइट में गया और ये माइनस था,
प्लस हो गया, एक जीरो हमारा आ गया। x माइनस टू इक्वल टू जीरो, देन टू उधर जाएगा तो आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जब वेरिफिकेशन करने की बात आएगी, क्योंकि हमको जो जीरोज हम पता किए हैं उस जीरोज और इसका जो कॉफिशिएंट वगैरह है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इसके रिलेशन को हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमको क्या पता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। इसी फॉर्मूले में हम अल्फा एंड बीटा को पुट करेंगे और कोफिशिएंट को पुट करेंगे, और अगर LHS RHS इक्वल आया यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो वेरीफाइड हो गया। ठीक, ये 4 और ये -2। ठीक है, अल्फा किसी को अल्फा किसी को बीटा लेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। माइनस बी का वैल्यू कितना है, -2। ए का वैल्यू कितना है, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर में जो कोफिशिएंट होता है मल्टीप्लाई वो ए कहलाता है, एक्स में जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में होता है वो बी कहलाता है, और इन दोनों के अलावा जो नंबर होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। 4 से 2 माइनस हुआ, 2 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS हो गया, इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अगेन अब इसको प्रोडक्ट वाले से भी हम वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/M। अब यहाँ पर अल्फा कितना है, 4, ये कितना है, -2, C कितना है, -8, की वैल्यू 1, यहाँ पर क्या आ गया, 8, और ये फिर यहाँ पर हमारा LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमको एक चीज़ समझना है, जब भी हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोज फाइंड करने के लिए बोलेगा और वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो हम अभी तक 9th क्लास में ही फैक्टराइजेशन का जितना प्रोसेस, जितना तरीका हम लोग जानते हैं उस तरीके से हमको उसको फैक्टराइज करना है। एक फैक्टर को इक्वल टू 0 करना है तो एक जीरोज आ जाएगा, दूसरे फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे तो वो दूसरा जीरोज आ जाएगा, और इसीलिए इसका नाम भी जीरोज है, क्योंकि हम जीरो से इक्वेट करके सॉल्व कर रहे हैं, और ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो पूरी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन बनाया और मेथड हमने ऑल क्वेश्चन के लिए दे दिया। उम्मीद है एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प होगा। ऐसे हम किसी एक नेक्स्ट क्लासेस में हम इसका कंप्लीट 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किसी में 2 करेंगे और 1 शॉर्ट वीडियो भी बनाकर डाल देंगे।